अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी वर्क कर रही हूँ। इधर हम अपने क्लिनिक पे जो जहनी मिसाइल के शिकार बच्चे हैं उनको डील करते हैं, जिनमें जहनी पसमानदा बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जो हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिज़म के बच्चे और हेयरिंग अम्पेयर्ड चाइल्ड HIC और हेयरिंग लॉस के साथ जो स्टूडेंट्स हैं और CP चाइल्ड, फिजिकल हैंडीकैप बच्चे जो हैं, इनको हम एज ए थेरेपिस्ट मैं डील करती हूँ। और आज ये बात करने का मकसद है कि इन बच्चों को बार बार थेरेपिस्ट के पास और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास क्यों लेके जाया जाता है। इनका जो मेन वर्क होता है वो बच्चों के साथ रेपो बनाना होता है, रेपो बिल्ड करना होता है। जब हम किसी बच्चे के साथ रेपो बनाते हैं तब भी हम उसको कोई काम सिखा सकते हैं। इसमें 3 से 6 महीने का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है उन बच्चों को कोई स्किल सिखाने के लिए। बेसिक उनकी जो स्पीच डिले स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पीच के प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे होते हैं, उनमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, स्टैमरिंग के साथ बच्चे होते हैं, स्टटरिंग वाले बच्चे होते हैं जो सही से बोल नहीं सकते। तो उनके लिए जो होता है ये 3 से 6 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है। पेरेंट्स इन बच्चों को डेली बेसिस पे भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं और वीकली भी लेके जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को डेली बेसिस पे थेरेपिस्ट के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि जिस तरह से अगर हम स्कूल से बच्चों को छुट्टी करवा लें, एक दिन भेजा है और वो 4 दिन छुट्टी पे है, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उनके काम खराब होते हैं। इसी तरह से जब बच्चा हमारे पास आता है, अगर वो सिवियरिटी में है तो उसको डेली बेसिस पे हमें थेरेपी देनी पड़ती है। अगर वो 4 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, तो हम ठीक से उसके साथ काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम बच्चों को डील करते हैं। और कोई भी आपके नज़दीक या आपके आसपास कोई इस तरह का बच्चा हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।